आफ्टर लॉन्ग टाइम वेलकम बैक फ्रेंड्स टू आवर न्यू यूट्यूब वीडियो। बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रहे थे, कुछ हेल्थ इश्यूज और मैं भी इतना नहीं बना रहा था। लेकिन अब वीडियो बनाना मेरे लिए अब मुझे मजबूर कर दिया है कि ये वीडियो मुझे बनाना पड़ रहा है, क्योंकि जो भी ये लास्ट मंथ में जो भी यूट्यूब पे हो रहा है, अपनी ट्रेडिंग कम्युनिटी में हो रहा है, वो एकदम मैं मेरे पास वर्ड्स नहीं है। जिनको मैं अपनी इंस्पिरेशन मानता था, हज़ारों लाखों लोग अपनी इंस्पिरेशन जिन लोगों को मान रहे थे, वो लोग स्कैमर्स निकल रहे हैं, फेक पीएनएल दिखा के सिर्फ कोर्सेज बेच रहे हैं। तो मेरे को पहले लगता था कि मुझे वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है, अगर वो लोग इतना अच्छा नॉलेज सब लोगों को दे रहे हैं, अगर वो लोग इतने अच्छे पैसे कमा रहे हैं, उनसे लोग सीख रहे हैं, तो मैं अभी तो नया नया हूँ, अभी तो मैं एक बिगिनर ही हूँ, तो मुझे वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन वो लोग जो कर रहे हैं, एक पीएनएल दिखा के या फिर सिर्फ कोर्सेज बेच रहे हैं अपनी लाइफस्टाइल दिखा के, तो वो बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि वो देख के हम सोचते हैं कि यार अब हम ट्रेडिंग सीखेंगे, अपनी लाइफ अच्छी हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम भी बड़े बड़े प्रॉफिट्स कमाएंगे। लेकिन ट्रेडिंग की जो रियलिटी है, एक्चुअल जो ट्रेडिंग जो होती है, या फिर कितना समय लगता है पैसे कमाने में ट्रेडिंग से, वो आपको दिखाना आज बहुत इम्पोर्टेंट था। क्योंकि ये जो लोग बड़े बड़े लोग एक्सपोज हुए ना, मेरा तो ये जो मेरे मेरे इंस्पिरेशन थे, वो लोग ऐसे निकल रहे, तो मुझे लगा कि यार मैं भले छोटा प्रॉफिट कर रहा हूँ, लेकिन जो रियल है वो मुझे दिखाना पड़ेगा, क्योंकि रियलिटी आपके सामने आना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए आज मैं अपना वीडियो बना रहा हूँ, जो मेरी ट्रेडिंग की जर्नी है। अप्रैल 2021 से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करना चालू किया था, और तब से अभी तक जो भी मेरी पूरी जर्नी है, वो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्या क्या मुझे चैलेंजेस आए थे, क्या क्या मुझे करना पड़ा था, कैपिटल अरेंजमेंट कैसे हुआ था, लॉसेस कितने लॉसेस हुए थे, फिर प्रॉफिटेबल जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखना, और रियलिटी अगर ट्रेडिंग की पता करनी है ना, तो ये 100% वीडियो आप लास्ट तक देखिए। तो वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि अप्रैल 2021 में मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट की थी। तो ये देख रहा है आपको 2021 का जो ये पहले अकाउंट दिखा देता हूँ मैं, एंजल वन का। मैं यहाँ पे फायर्स, एंजल वन और जीरोधा, तीनों में अभी तक ट्रेड किया हूँ मैं। जैसी मेरी जर्नी स्टार्ट हुए, वैसे एक एक करके डे वाइज डे, मंथ वाइज मंथ आपको मैं बताता हूँ कि कैसी मेरी जर्नी रही थी। तो जब मैं ट्रेडिंग में आया था, ये अभी का मेरा बैलेंस है अकाउंट में, ये देखो आप, मेरा नाम, ये अकाउंट है एंजल वन का, पहले से ये अकाउंट है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में चलेंगे, और 2021 ये लास्ट 30 डेज, फिर एक बार रिफ्रेश करके फर्स्ट ईयर 2021। तो 2021 में अप्रैल में मैंने स्टार्ट किया था, मुझे अच्छे से याद है। मैंने स्टार्ट कैसे किया था, मैं यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखता था, उस पर जो एड्स वगैरह आते थे कि हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, हमारा टिप्स ले लो, कॉल ले लो, उसके बाद आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करके हमारे टिप्स लेके उसमें ट्रेड कर लो। मैंने सोचा कि, और एक्यूरेसी भी वो एड्स में ऐसे दिखा रहे कि 95% एक्यूरेसी है हमारी, 100% एक्यूरेसी। तो मैंने कहा यार ठीक है, तभी कुछ भी नॉलेज नहीं था, बस डीमेट अकाउंट मेरे पास था एंजल वन का, मैंने दिसंबर 2020 में खोला था। तो मैंने कहा कि डीमेट अकाउंट तो है अपने पास, और मैंने 10-12 हज़ार 10 हज़ार उस अकाउंट पे ले लिए थे, और उनका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया था। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद टेलीग्राम पे वो टिप्स आते थे कि कॉल बाय कर लो, पुट बाय कर लो, ये कर लो, वो कर लो। और उस वक्त मार्जिन भी था ना, वो 4x 5x इंट्राडे ऑप्शंस में बाइंग में भी मार्जिन अच्छा मिलता था, बाइंग में मार्जिन बहुत अच्छा मिलता था। अभी तो जो है वो है, लेकिन 4x 5x मार्जिन अप्रैल 2021 में अगर आप ट्रेड किए होगे, तो आपको पता होगा कि 4x 5x मार्जिन मिलता था। तो वो कॉल पुट जो देते थे, तो वो 4x 5x के मार्जिन पे 10 हज़ार में जितना मिलता था, जितने लॉट्स मिलते थे, उतने लॉट्स में खरीद लेता था। तो अप्रैल में ऐसा था कि उनका कॉल आया टेलीग्राम पे, मैंने बाय कर लिया। पुट हो, कॉल हो, कुछ भी हो, मार्केट का कुछ नॉलेज नहीं था, कुछ नहीं था, बस जितना 10 हज़ार में लॉट्स बैठ रहे उतने उठा लो, और प्रॉफिट दिखा 1,000 2,000 3,000, निकालो निकालो निकालो। क्योंकि प्रॉफिट तो
हैंडल नहीं होता ना। बिगिनर अगर हो आप तो आपसे प्रॉफिट हैंडल नहीं होगा, आप लॉस हैंडल करोगे। लॉस अगर आपका 2,000 आपको दिख रहा है तो आप वेट करोगे कि वो कैसे, मतलब आप क्या करते हो लॉस दिखाते हो अगर बिगिनर हो तो आप सोचते हो कि ये लॉस कैसे भी करके कवर हो जाए। वो कवर करने के चक्कर में आपका लॉस बढ़ जाता है, 2 से 5,000 10,000 हो जाता है। तो वैसी मेंटेलिटी थी मेरी। तो जब भी प्रॉफिट दिखता था बुक कर लेता, 2,000 3,000। तो ऐसा करते करते अप्रैल का जो मंथ था उसमें तो मुझे ये दिख रहा है आपको 3,377, मतलब प्रॉफिट लॉस होके प्रॉफिट तो हो गया था। तो मुझे लगा तो ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैंने उस वक्त अप्रैल और मई का जो फर्स्ट वीक है, फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक उसमें, और अप्रैल का जो लास्ट के 10 डेज और मई के फर्स्ट 10 डेज, उसमें मैंने वो टिप्स पे 10,000 के मेरे 22,000 रुपीज़ किए थे। मुझे लगा कि यार ये तो ज़बरदस्त है। अगर मैं 1 लाख लगाता तो 1 के 2 लाख हो जाते, 2 के 4 हो जाते, ऐसा मुझे तब लग रहा था। लेकिन तभी मई मंथ में 8,827, मतलब जो 10 से 20,000 मैंने बनाए थे उसमें से फिर 8,000 माइनस, फिर जून में 6,000। वो ऐसा करते करते जो 22,000, 10 से 22,000 बने थे टिप्स पे, वो नीचे नीचे आके 6-7,000 मेरे अकाउंट पे रह गए थे। और मैंने सोचा कि यार नहीं, ऐसे तो नहीं होगा। पैसे तो बन रहे, पैसे तो बनते हुए देखे मैंने, कमाए भी, लेकिन वो मैं होल्ड नहीं कर पाया, मैं वो विड्रॉ नहीं कर पाया। या फिर मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, पैसे तो बन रहे लेकिन नॉलेज हमें लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैंने मई के एंडिंग में ये ठान लिया कि सीखना है। तो मैं यूट्यूब पे सीखता था, फिर मैंने एक कोर्स भी किया था, उससे भी मुझे अच्छा नॉलेज मिला। जून में भी वो थोड़ा बहुत सीखा था, तो थोड़ा बहुत अपने से और थोड़ा बहुत इधर उधर का, मतलब टिप्स पे। बिगिनर हो तो ये मन में से नहीं जाता ना। अब कितना भी सीख लो आपको लगता है कि वो इतना अच्छा एक्सपर्ट है तो वो अच्छा हमसे जानता होगा। तो ऐसा हमको लगता है तब, तो हम तभी भी एक्सप्लोर करते रहते कि कहाँ से कुछ ना कुछ मिल जाए कि प्रॉफिट हो जाए। हम तो सीख ही रहे होते हैं, लेकिन और एक मन में ये बात बैठी होती है कि कोई हमें ऐसा बंदा मिल जाए कि जो हमें प्रॉफिट करवा के दे। तो वो एक्सप्लोरिंग और सीखने, ऐसा फेज मेरा चालू था। लेकिन ये जो 2021 में ये 3 महीने ही मैं एंजल वन में ट्रेड किया था। तो इस पूरे ईयर का अगर आप ये मेरा प्रॉफिट और लॉस देख रहे हो, तो लॉस मैंने 10,033 रुपीज़ किया था, और चार्जेस के बाद 12,040 रुपीज़ 2021 में मेरा एंजल वन के अकाउंट में लॉस हुआ था। और अब आपको दिखाता हूँ मेरा फायर्स का अकाउंट। फायर्स का ईयर 2022 2021 ये रिफ्रेश करके दिखा रहा हूँ। ईयर 2021 देख रहे हो आप यहाँ पे, ये 2021 का 11,501 का मेरा लॉस है। तो एंजल वन में 12,000, यहाँ पे 11,000, टोटल हो गए अभी 23,000 समथिंग। और जीरोदा में भी मैं दिखा देता हूँ मेरा, 1 मिनट। हाँ, तो जीरोदा में भी अप्रैल 1 टू मार्च 2022, हाँ फाइनेंशियल ईयर ये 2021 और 2022 का ये मेरा 16,055, मतलब मेरे पहले ही ईयर में मैंने वो ये 12,000, ये 11,000 और ये 16,000, समथिंग अराउंड 40,000 रुपीज़ का मेरा पहले ईयर में लॉस हो गया। तो आप देख रहे हो कि मैंने एंजल वन में ये 3 महीना किया, फायर्स में उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक फायर्स में किया था। और उसके बाद जीरोदा में भी मैंने जुलाई में थोड़ा, जुलाई मतलब जीरोदा में इतना एक्टिव नहीं था, लेकिन उसमें भी मैंने लॉस करके मैं बैठा था। तो ऐसा सब अकाउंट्स भी यूज़ करके देखने थे कौन सा बेस्ट है, किस पे ये कहे। तो मैंने जीरोदा, एंजल वन, फायर सब ट्राई करके देख लिया। तो कौन सा बेस्ट, सभी ब्रोकर अच्छे हैं, लेकिन आपको बेस्ट से बेस्ट चाहिए तो जीरोदा है। अभी एंजल वन पे मैं शिफ्ट हूँ लास्ट 2 मंथ से, क्योंकि उस पर ये अच्छा मिलता है। ओवरनाइट अगर पोजीशन ले जाना होता है तो ओवरनाइट पोजीशन आउट ऑफ द मनी का भी हम ओवरनाइट, कितना भी आउट ऑफ द मनी हो वो हम ओवरनाइट लेके जा सकते हैं। तो इसलिए अभी एंजल वन में शिफ्ट हुआ है। लेकिन अगर आप बिगिनर हो, इंट्राडे करने वाले हो, तो फर्स्ट चॉइस इज जीरोदा, 100% जीरोदा। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये फर्स्ट ईयर का हमने देख लिया कि टोटल मिला के लगभग 40,000 रुपीज़ का हमारा लॉस यहाँ पे हो गया था। 1 मिनट।
तो फर्स्ट ईयर में हमारा हो गया 40K का लॉस। तो ये लॉस एक दिन में हमने किया था क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरा एक ईयर चला गया था। मैंने लगभग हर महीने थोड़े बहुत ट्रेड लेके ये लॉस किया था। तो लॉस किया, ठीक है, कोई बात नहीं, बिगिनर है, लॉस किया। लेकिन ये लॉस से क्या मैं सीखा? जी हाँ, बिल्कुल मैंने सीखा। मैंने ये सीखा कि यार मार्केट में पैसा तो बन सकता है, लेकिन हमें पूरा जो नॉलेज है वो लेकर हमें ट्रेड करना है। मतलब हमें क्या करना है? पूरा रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, और अपनी साइकोलॉजी पे कंट्रोल करना है। साइकोलॉजी पे कंट्रोल मतलब क्या? कि यार मेरा मतलब रिस्क मैनेजमेंट की ये ओवर ट्रेडिंग और ये दोनों, उसी में साइकोलॉजी ये आती है कि ये दो अगर मेरे कंप्लीट हो रहे, मतलब रिस्क मैनेजमेंट क्या है मेरा एक दिन का, कि यार मुझे 2,000 के, मतलब मेरा 1 लाख का अकाउंट है, उस पर मुझे 2% या 3% से ज़्यादा का लॉस नहीं लेना है। तो आप यही फॉलो कर रहे हो क्या? और ओवर ट्रेडिंग मतलब क्या? कि आपको एक या दो ही ट्रेड आपने फिक्स किए, वही दो लेने। अगर दो में लॉस हुआ तो भी आप सिस्टम क्लोज कर रहे हो। अगर आपको दोनों में भी प्रॉफिट हो गया तो भी आप सिस्टम क्लोज कर रहे हो। और ये आपने रूल बनाए, और ये रूल आप ये रूल्स आप ठीक से फॉलो कर रहे हो, मतलब प्रॉपर ये रूल्स फॉलो कर रहे हो, तो वो होता है आपका साइकोलॉजी का पार्ट। मतलब क्या होता है, बहुत से लोग हैं वो रूल्स तो बना लेते हैं, प्रॉपर रूल्स बना लेते हैं, लेकिन वो फॉलो नहीं करते। फॉलो क्यों नहीं करते? क्योंकि ये ठीक नहीं होता। उनको पता है कि यार अभी लॉस हो गया है, 3,000 का लॉस हो गया, 1 लाख का अपना कैपिटल है, लेकिन वो क्या करते हैं, स्क्रीन ओपन रखते हैं, मार्केट मार्केट जो है वो देखते रहते हैं, मार्केट में उनको एक और अपॉर्चुनिटी देखते हैं, और वो वहाँ पे घुस जाते हैं और अपना और लॉस कर जाते हैं, तो वो ओवर ट्रेडिंग में आ जाते हैं। तो हमें क्या करना होता है कि जो हमने रूल्स बनाए, वो रूल्स प्रॉपरली हमसे फॉलो हो रहे या नहीं, उसके लिए भी आपको अपने को 3-4 महीने देने होते हैं। क्योंकि वो रूल्स आप अगर ठीक से फॉलो कर रहे हो तो आप बेटर मतलब हर दिन बेटर बन रहे हो। अगर और एक बार आप ये पूरे रूल्स ठीक से फॉलो करना सीख गए, तो हम कह सकते हैं कि आपकी जो साइकोलॉजी है वो भी ठीक हो गई। तो ये सारी चीज़ें एक बार ठीक होने के बाद, अगर आप मार्केट में प्रॉपर माइंडसेट के साथ ट्रेड करना स्टार्ट करते हो, तो आपको पैसे बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये पूरा एक ईयर का एक्सपीरियंस जो था मेरा, तो वो एक्सपीरियंस गैदर करके मैंने नेक्स्ट ईयर ये ठान लिया कि यार इस साल से प्रॉपर रूल्स वगैरह फॉलो करके हमें ट्रेड करना है। तो जो नेक्स्ट ईयर है, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 2022-2023, तो उसमें क्या हुआ वो ज़रा देखते हैं। तो स्टार्टिंग जो है वो फायर्स से ही थी। फायर्स में फिर जो 2020, मतलब ये जो फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 का जो ये लॉस है, उसी को मैं कैरी करते हुए 2022 में भी थोड़ा पैसा और गंवा दिया था, 17,000, मतलब 9,000 ये। और ब्रोकरेज ओवर ट्रेडिंग वगैरह इतना, मतलब मैं बता रहा हूँ अप्रैल मई जून 2022 जो है, उसमें ये सारे ट्रेड्स मैंने इसमें किए थे, अपने फायर्स में। लगभग अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक सारे ट्रेड्स इसमें करता था, और वहाँ पे भी ये इतना लॉस किया। कैपिटल कितना था? कैपिटल था एक 50,000 से 70,000 के समथिंग इसमें कैपिटल डाल के ये ट्रेड करता था मैं। लेकिन 5-6 महीने में मेरा 17 से ये जो लॉस दिख रहा है ना 17,000, वो 5 महीने में हुआ। मतलब ये प्रॉपर लॉस तो है 10,000, ये 9,000 ये, लेकिन ये चार्जेस वगैरह कट के इतना होगा। चलो मान लेते हैं कि 17,000 हुआ है, लेकिन वो 17,000 लॉस होने में 5-6 महीने चले गए थे। तो इस 5-6 महीने में मैं क्या कर रहा था कि जो ये रूल्स मैंने बनाए ना, वो प्रॉपर फॉलो करने का ट्राई कर रहा था। मैं मानता हूँ कि नहीं हो रहा था, क्योंकि क्या होता है, जब आप रूल्स बनाते हो मार्केट में, जब आप होते हो, तो जो आपके इमोशंस होते हैं ना, वो इतने जल्दी से आपसे मतलब कंट्रोल नहीं होते। क्योंकि आपने बनाए तो है, फॉलो तो करना है, पता भी है, लेकिन फिर भी वो हो जाता है आपसे ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग हो जाता है। क्योंकि जो साइकोलॉजी है ना, वो आपको अलाउ ही नहीं करती इतनी जल्दी हम इतना परफेक्ट हो जाए। वो आपको बार बार जब आप गलतियां करते हो, मतलब मैं रूल्स बना के ऐसे मेरे सामने लगाता था कि वॉल पे लगाए मैंने रूल्स, और वो हमें फॉलो करने, वो देखता भी था और ठान भी लेता था कि ये करने, लेकिन फिर भी क्या होता था,
एक ट्रेड ले लिया, सिस्टम क्लोज करना है, नहीं, मैंने चालू रख दिया, एक और अपॉर्चुनिटी दिखी और फिर ट्रेड कर लिया, और ऐसे करते करते ओवर ट्रेडिंग वगैरह होता था। लेकिन ये 5-6 महीने में मैंने बहुत ट्राई किया था कि मेरे से फॉलो हो जाए, कुछ भी करके कुछ भी हो, लेकिन मैं वो रूल्स फॉलो करने का ट्राई करूँ। तो ऐसा जो रूल्स बनाए थे वो फॉलो करने का जो फर्स्ट सेकंड थर्ड मंथ था वो थोड़ा सा ओवर ट्रेडिंग वगैरह उसमें होता था। लेकिन फोर्थ मंथ फिफ्थ मंथ जो सिक्स्थ मंथ में मैं आया तो मैंने अपने आप में चेंजेस देखे कि यार हाँ ठीक है, हो रहा है सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, अपने को ठीक से साइकोलॉजी अपनी मैनेज हो रही है, अपने रूल्स ठीक से फॉलो हो रहे हैं। तो तब मैंने मतलब मेरे को 5वें 6ठे महीने में थोड़े से रिजल्ट दिख रहे थे कि यार जो लॉस हर मंथ हो रहा था वो ऑलमोस्ट ब्रेक इवन के आसपास में आ रहा था। तो ब्रेक इवन के आसपास जब आ रहा था तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा था कि यार ठीक है, जो रूल्स है वो और भी ठीक से फॉलो करना, मतलब 5वें 6ठे महीने में भी मैं रूल्स फॉलो करता था, लेकिन 2-3 दिन ऐसे आते थे कि उस दिन में ओवर ट्रेड हो जाता था। तो वो भी अब मुझे नहीं करना था और मैंने ठान लिया कि यार ठीक है, अब और अपने आप को बेटर बनना है और ठीक से रूल फॉलो करने हैं। तो और मैं और ठीक से काम करते गया और फिर आया मेरा, आपको दिखाता हूँ एक टर्निंग मंथ जो था ना, मैं आपको बताता हूँ मेरा आया था जो, एक मिनट, अब जीरोधा में मैंने फायर्स में करने के बाद फिर मैं जीरोधा में कन्वर्ट हो गया था क्योंकि इंट्राडे प्रॉपरली करना था मेरे को। तो अगर हम देखें, हाँ यह भी देखते हैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 1/4/2022 से 31/3/2023 तक का जो अपना रिपोर्ट है ना, जुलाई अगस्त सितंबर, हाँ ठीक है। तो मैं अप्रैल में जून में फायर्स में किया था, उसमें थोड़ा लॉस हो गया था। और जो ये जुलाई अगस्त सितंबर जो है ना, अक्टूबर तक, तो इसमें मैंने आपको आपको दिख रहा होगा जो मेरे ये ग्रीन रेड्स जो है ना वो कम हो रहे थे लगभग। मैं अपने आप को प्रॉफिट में रखने का ट्राई कर रहा था, हर जो रूल्स है, जो प्रॉपरली है रूल्स मेरे हैं वो प्रॉपरली फॉलो करने का ट्राई कर रहा था। तो ये 4 महीने प्रॉफिट तो नहीं बना था, लेकिन जो मैं सीखा इन 4 महीनों में कि यार अपने को प्रॉपरली रूल्स फॉलो करने ही है, तभी अपने को पैसे बनेंगे। इस पूरे 4 महीने में जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर, इनमें मैं लगभग ब्रेक इवन पे आ गया था, मतलब लॉस नहीं हो रहा था। और ये मतलब लॉस नहीं हो रहा था, तो मुझे इतना मतलब इतनी खुशी हुई थी ये 4 महीने के जो रिपोर्ट मेरा देखने के बाद कि यार ठीक है, अच्छे 4 महीने गए अपने प्रॉपरली अपने रूल्स फॉलो किए। अब बस मतलब रूल्स फॉलो करता था, लेकिन एक एक मुझसे नहीं हो रहा था कि यार रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है, मतलब 1:2, हमने समझो 1,000 रुपये का रिस्क लिया है तो 2,000 रुपये का हमें टारगेट लेना ही है। तो वो नहीं हो रहा था, जब 1,000 का रिस्क लिया है तो 1,000 दिखा, 1,200 दिखा, 1,300 दिखा, तो वो एग्जिट कर लेता। तो मैंने एक और मतलब ब्रेक इवन पे उस वजह से आया कि यार लॉस भी 1,000 का हो रहा है, प्रॉफिट भी 1,000-1,200 का हो रहा है, और चार्जेस वगैरह कट के ये ब्रेक इवन पे आया था। तो मुझे एक पॉइंट क्लिक हुआ था कि यार अपने को जो अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो प्रॉपरली मेंटेन एटलीस्ट 1:2 का करना ही है। बाकी सब तो हम सीख गए रूल्स फॉलो करना, अब बस रिस्क रिवॉर्ड का गेम है। रिस्क रिवॉर्ड अगर हम मैनेज कर लेंगे तो ठीक है, अपने को रिजल्ट शायद मिल सकते हैं। तो लाइफ में आया मेरा नवंबर मंथ। नवंबर में मैंने प्रॉपरली रूल्स ऐसे बनाए थे कि यार हमें 10:30 बजे के बाद ही ट्रेड लेना है, दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड लेना है, और एक ट्रेड होने के बाद हमें सिस्टम अपना क्लोज करना है प्रॉपरली। और ऑप्शन सेलिंग मैंने स्टार्ट की थी इसमें इस मंथ में। तो ठीक है, मैंने पहला दिन ये, अब ये नवंबर मंथ पूरा देख लीजिए आप कि उस मंथ में क्या हुआ था। पहले दिन में ये लॉस 3,000 रुपीज़ का समथिंग है, फिर दूसरे दिन 2,000 का प्रॉफिट, 267 ब्रेक इवन होगा, 2186 का प्रॉफिट। फिर भी मैं थोड़ा सा, ये देख रहे हो आप, पहले दिन 3,000 का लॉस किया है, फिर भी अभी भी इतना टारगेट जो है वो ठीक से नहीं ले रहा हूँ। फिर ये 777 का लॉस, फिर 3,000 का लॉस, मतलब अभी भी थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशो थोड़ा इधर उधर हो रहा था। ये देखो 2,500 रुपये का प्रॉफिट ना, 1,975 का प्रॉफिट, फिर 1,500, फिर यहाँ पे लॉस 2,000 का प्रॉफिट, 2,400 का लॉस, 1,360 का प्रॉफिट, और ये 6,000।
ये जो 6,000 का मेरे को लॉस हुआ था और फिर उसमें उसके बाद मैंने 4,000 टच का एक प्रॉफिट किया था। ये 6,000 का लॉस किया था वो मेरा लाइफ का लास्ट डे था। मैंने अपने वॉल पे भी वो लगा के रखा था कि यार ये मेरा लाइफ का लास्ट डे है, इसके बाद मैं ओवर ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि इस दिन मैंने मेरा रूल ब्रेक किया था। जो 1 ट्रेड पर डे का रूल था, मैंने इस दिन 3 ट्रेड लिए थे और मुझे ये डे इतना मुझे मतलब रिग्रेट हुआ, इतना मुझे अपने आप के पे गुस्सा आया था कि मैंने उसी दिन इस दिन की जो ये है P&L का जो अपना स्क्रीनशॉट होता है उसका मैंने प्रिंट लगा के अपने सेटअप के सामने लगा लिया कि यार ये दिन मेरी लाइफ में वापस नहीं आएगा। ये दिन मतलब जो ओवर ट्रेड मैंने किया है, अपना रूल्स ब्रेक किया है, ये मेरा लास्ट डे। इसके बाद अगर मुझसे ओवर ट्रेड हो गया, मैंने अपने रूल्स ब्रेक कर दिए, तो मैं ट्रेडिंग करना छोड़ दूंगा। और इस दिन के बाद जो हुआ दोस्तों, इट्स मैजिक। ये पूरे 5 महीने ब्रेक इवन पे है और ये अगर 5 महीनों में 4 महीने में देखेंगे तो ये पूरा जो प्रॉफिट है ना, ये इन 4 महीनों का है। तो उस ये वाला जो लास्ट डे मैंने ठान लिया कि यार इसके बाद अपने को करना ही नहीं है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना। अगर ओवर ट्रेडिंग मेरे से हो गया तो मैं ट्रेडिंग करना छोड़ दूंगा। ये जब मैंने डिसीजन फाइनल कर लिया तो वहाँ से मेरी पूरी ट्रेडिंग लाइफ चेंज हो गई दोस्तों। मैं इतना डिसिप्लिन बन गया, इतना इतना अपने आप पे मैंने कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया और उस वजह से जो रिजल्ट दिख रहे हैं ना आपको, वो उसी वजह से है। तो ये उसके दूसरा दिन, अब ये दिसंबर आया मेरी लाइफ में, ये पहला दिन, फिर ये दूसरा दिन, ये लॉस देखो और प्रॉफिट देखो। ये 2,000 का लॉस, 2,100 का लॉस, 4,068 का प्रॉफिट, इधर भी 5,297 का प्रॉफिट, 2,200 का लॉस, 2,000 का लॉस, जो ये शायद ब्रेक इवन पे होगा। ये 4,860 का प्रॉफिट, 1,800 का लॉस, 4,170 रुपये का प्रॉफिट, फिर 166, 3,900, 4,000 मतलब 4,000 का, फिर 2,200 का लॉस, फिर ये 2,898 का प्रॉफिट, फिर 2,250। मतलब ये जो दिसंबर मंथ था, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस दे गया कि यार अपन कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, हम कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, कोई भी कर सकता है। लेकिन उसके लिए ये सब जो ये ये पहले 5-6 महीने और उसके पहले का 1 ईयर लॉस जो मैंने किया, वो भी होना इम्पोर्टेंट था, क्योंकि वो नहीं होता तो ये वाला मंथ मेरी लाइफ में नहीं आता और उसके बाद का जो है वो मेरी लाइफ में नहीं आता। क्योंकि वो सब हुआ इसलिए मुझे पता चला कि यार ये चीज़ें काम करती है, ये चीज़ें नहीं काम करती, और अपने को क्या करना है, कैसे काम करना है, वो खुद के रूल्स क्या होने चाहिए और कैसे अपने आप को बेटर बनना है और अपनी साइकोलॉजी पे कंट्रोल कैसे लाना है, वो सब पहले 1.5 साल में पता चला। और उसके बाद जो मैंने खुद को कमिटमेंट किया कि यार करना है तो प्रॉपरली रूल्स फॉलो करके, साइकोलॉजी को कंट्रोल करके कर, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं। ऐसा जब अपने आप को मैंने बोला, दूसरे दिन से या उस अगले महीने से ही पूरा मैजिक स्टार्ट हो गया। तो ये पूरा मतलब मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये वाले पूरे पूरे ब्रेक इवन का मंथ था। इसके बाद ये 4 महीनों में इतना गेन बनाया ना, वो उसी 4 महीनों का है। अगर आप देखोगे दिसंबर टू मार्च, यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, दिसंबर 2022 टू मार्च 2023, 30, हाँ इसमें भी थोड़ा बहुत होगा। लेकिन ये जो गेन बने ना, यहाँ पे थोड़ा फरवरी मार्च में थोड़ा सा कम प्रॉफिट बना था, लेकिन पूरा जो है वो इन्हीं 4 महीनों में बना है। वो उसी में भी जो चार्जेस वगैरह थे वो एक्स्ट्रा लगे थे, लेकिन जो पूरा है उसी में इसी महीने में बना है। तो इतनी खुशी हुई थी कि कंसिस्टेंटली अपन कुछ कर रहे हैं, अच्छा कुछ ये कर रहे हैं, तो बहुत कॉन्फिडेंस आ गया था। फिर मार्च अप्रैल में उसमें ये पता चला कि यार ठीक है, अपन प्रॉफिटेबल तो बन चुके हैं। प्रॉफिटेबल अगर बन चुके हैं तो आ, कितना परसेंट हम रिटर्न बना रहे हैं, तो पूरा एवरेज मैंने निकाला ना, तो एवरेज ये निकल के आया था कि यार 3 से 4 से 5% के बीच में अपने मंथली रिटर्न बन रहे हैं। तो 3 से 4 5% ठीक है यार, प्रॉफिटेबल हो गए। लॉस कर रहे थे उससे ब्रेक इवन पे आए, ब्रेक इवन से छोटा प्रॉफिट भी बनाने लगे हैं हम। लेकिन फिर क्या हुआ, थोड़ा सा हेल्थ इशू, और उसके बाद मैं आपको अब ये वाला दिखाता हूँ मेरा हाँ करंट फाइनेंशियल ईयर।
पूरा ब्रेक इवन पे ही रहा था। ये अप्रैल में थोड़ा ट्रेड किया था, मई जून जुलाई, मतलब ये थोड़ा सा न्यू थिंग्स ट्राई कर रहा था, क्योंकि 3-4% जो बन रहा था ना मेरा, तो मुझे लग रहा था कि वो कम है। ये पूरे 3-4 महीने मतलब प्रॉफिट तो हो गया, लेकिन ब्रेक क्यों नहीं समझो, चार्जेस वगैरह कट के। ये अप्रैल मई जून जुलाई में थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ और मतलब घर का भी काम चालू था, तो उस पर फोकस था मेरा, तो अच्छे से इतना ट्रेड नहीं किया था। बस एक न्यू स्ट्रैटेजी वो टेस्टिंग कर रहा था, लेकिन कुछ नहीं, प्रॉपरली ऐसा नहीं किया था। तो 19 जुलाई तक की ये स्टोरी थी कि यार ब्रेक इवन पे अपन थे, वो घर का काम हेल्थ इश्यूज़ की वजह से थोड़ा ठीक से प्रॉपर ध्यान नहीं जा रहा था। लेकिन ये पूरे लास्ट 1 साल से जो एक्सपीरियंस मिला था, उसमें ये ध्यान में आ गया कि यार कंसिस्टेंटली 3-4-5% अपन बना सकते हैं। लेकिन मुझे वो कहीं ना कहीं कम लग रहे थे। और इंट्राडे में क्या हो रहा था कि यार पूरे सुबह से दोपहर तक जो पूरा जो अपना फोकस है, मतलब पूरा जो माइंड है उसी में लगा पड़ा रहता था। और मैं कैसे काम करता, 30 पॉइंट का एसएल और अपना 55 to 60 पॉइंट्स का जो अपना होता था वो टारगेट होता था। तो उसके लिए जो मैं मतलब हर दिन आपको, मुझे 30 पॉइंट का है तो एसएल लेना है, या तो 60 पॉइंट का टारगेट लेना है। तो हर रोज़ आके वही करना है, वही करना है, कोई उसमें गलत बात नहीं है। मैंने 6-7-8 1 साल तक ये किया भी और अच्छे रिजल्ट मिले भी। लेकिन मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जो 4-5% प्रॉफिट बन रहे, थोड़ा उसे अब इंक्रीज मुझे करना चाहिए। थोड़ा सा कुछ चेंजेस अपने सिस्टम में, अपने सेटअप में करना शायद पड़ सकते। तो ये कुछ चीज़ें ट्राई की थी इन 2-3 महीनों में, और ये जुलाई तक जीरोधा में ट्रेड किया। और मुझे आपको अगर पता ही होगा, पावर ऑफ स्टॉक्स, सुभाषित सर जो है वो अपने ज़्यादातर 80 to 90% ट्रेड जो है वो पोजिशनल बेसिस पे करते हैं। मतलब क्या कि यार अगर 100 रुपये का उनका एसएल है, तो वो ट्राई करते हैं कि एटलीस्ट 1:5-6 मतलब 500-600 पॉइंट कैप्चर करने का वो ट्राई करते हैं। मैं मानता हूँ कि एक्यूरेसी, मतलब जो इस इंट्राडे में मेरी एक्यूरेसी अगर 50% भी होगी, तो अगर पोजिशनल गया में रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेरा बढ़ा दिया तो एक्यूरेसी कम आ जाएगी, मे बी 30-35% हो जाएगी। लेकिन जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो मुझे मिलेगा, जो मतलब मैंने एक सिंपल कैलकुलेशन किया कि यार अगर हम 10 ट्रेड ले रहे हैं, 10 ट्रेड में अगर 1:2 अगर टारगेट, मतलब जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो फॉलो कर रहे, समझो 1,000 का अपना रिस्क है और अगर 2,000 का प्रॉफिट है, तो अगर 50% एक्यूरेसी होगी तो 5 दिन तो अपना लॉस वैसे भी होना है, और 5 दिन में अपना टारगेट हिट होना है। तो बनेंगे कितने, 10,000 जाएंगे, कितने अपने जाएंगे अपने 5,000। तो एंड ऑफ द ये इसका अपना जो रिजल्ट क्या रहता था कि 5,000 अपने हाथ में 10 दिन के बाद रहते थे। तो ठीक है, ये भी बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं। मैं क्या चाहता था कि जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है ना वो मेरा बढ़ जाए। तो मैंने क्या मतलब क्या सोचा कि यार एटलीस्ट 1:4 या फिर उससे भी ज़्यादा 5-6 जो है वो कैप्चर करने का हम ट्राई करेंगे। क्योंकि ये अब मतलब बिगिनर्स को के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है। बिगिनर्स 1:1 के साथ स्टार्ट करो, उसके बाद 1:2, और उसके बाद अगर आगे जाना है तो जाओ। लेकिन ये मेरे लिए क्यों पॉसिबल मुझे लग रहा था, क्योंकि यार वो कर रहे हैं, उनको अच्छा खासा 6-7-8 साल का एक्सपीरियंस है। मैं नहीं बोलता कि मुझे भी इतना सारा एक्सपीरियंस है, लेकिन 2-2.5 साल हो गए मुझे मार्केट में यार। उतना तो मुझे पता है कि यार अपने को कितना मार्केट को देना है वो पता है। अगर अपने को 1,000-2,000 ये जो वन है वो अपने को कितना देना है वो अगर पता है होगा, अगर 2,000-3,000 उतना ही देना है अपने 1 लाख, मतलब मैंने सोचा कि 1 लाख कैपिटल लेके आएंगे, दिन का 3,000-4,000 की देंगे, या फिर जो फिक्स है मेरा 4-5% उतना ही देंगे। लेकिन बनाते वक्त क्या बनाएंगे, जो उसका 4x 5x मतलब 1:4 5 6 7 ऐसा अपन बनाएंगे। तो मुझे ये तो पता चल गया था कि यार 50 मतलब अगर हम 10 ट्रेड लेंगे तो उसमें से 5 तो इसमें, पाँचों में टारगेट हिट नहीं होने वाला। तो 10 में से अगर 3 में भी मेरा टारगेट हिट हो जाता है, अगर मैं 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो फॉलो करता हूँ, तो अगर मेरे 10 ट्रेड में 7 बार एसएल हिट होगा और 3 बार अगर मेरा टारगेट होगा 1:4 के साथ, तो अगर 1,000 का मेरा अगर लॉस है तो 7 के मेरे 10 दिन में जाएंगे। और अगर मेरा जो टारगेट है वो 1:4 का है या फिर 1:5 का है, समझो 1:5 का है, तो मेरे बनेंगे कितने, 15 के।
15K माइनस 7K एंड द एंड ऑफ द 10 डेज मेरे हाथ में तो 8,000 बचने वाले। तो मैंने सोचा कि यार कुछ नहीं, ट्राई करके देखते, 1:4 का मिनिमम पहले स्टार्ट करके देखते हैं, नहीं हुआ तो फिर से जो ये वाला है वो फॉलो करेंगे। अगर हो गया तो अच्छा है, कोई बात नहीं, क्योंकि ये जो 1:4 का अगर आप एक बार ट्रेड में घुस गए, एसएल हिट हो गया, बंद करना है सिस्टम, अगर वो चल गया आपके फेवर में तो आपको बस होल्ड करते रहना है, होल्ड करते रहना है। वो शायद उसी दिन में आपका 1:4 आपको दे जाए या फिर नेक्स्ट डे में आपको शायद कन्वर्ट करना पड़ जाए। इसलिए मैंने क्या किया, जीरोधा में ओवरनाइट में थोड़ा दिक्कत आ रही थी मेरे को, वो नहीं हो रहा था, मतलब एट द मनी की वो अलाउ कर रहे थे कि ओवरनाइट ले जा सकते हैं, क्योंकि हेज करके मुझे ले जाना था, ले जाने थे लॉट्स। तो मैं शिफ्ट हो गया फिर एंजल वन में। तो एंजल वन में शिफ्ट हो जाने के बाद जो जुलाई में मैंने यहाँ पे कुछ ट्राई किया था जीरोधा में, ये स्कैल्पिंग टाइप था। अपने फेमस यूट्यूबर टी बी आपको पता ही होगे, उनको देख के मैंने ये सोचा कि यार स्कैल्पिंग भी देखते, लेकिन स्कैल्पिंग में ये सहारा जो बनाया था वो एक दिन में यहाँ पे उड़ा दिया। तो स्कैल्पिंग इज़ नॉट फॉर एवरीवन, या फिर करो ही मत यार स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग में बहुत रिस्क है, बहुत बहुत रिस्क है। इतना छोटा सा जो एसएल होता है और टारगेट भी छोटा सा होता है, कब एसएल हिट होता है कब टारगेट हिट होता है पता भी नहीं चलता, इतना स्पीड से प्रोसेस करना होता है। बहुत मतलब साइकोलॉजी पूरा अपना हिल जाता है। तो स्कल्पिंग करने का ट्राई कभी मत करना। ये 19 तक यहाँ जीरोधा मैंने यूज़ किया, और उसके बाद मैं चला गया फिर से अपने जो 2 साल पहले अपने हमने ट्रेड किया था एंजल वन में, तो उसमें हम चले गए। तो उसमें अगर कोई न्यू चीज़ ट्राई करनी है तो उसके प्रोज कॉन पता चलने हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो पहला जुलाई अपना मंथ था, एक मिनट आपको दिखा देता हूँ मैं, FY 2023-2024 ये पूरा है, ये 3 महीने का। लेकिन जुलाई में जो ये रेट दिख रहा है, अगस्त ग्रीन, सितंबर ग्रीन, जुलाई में जो रेट दिख रहा है जो 6,547, तो जुलाई में ये लॉस क्यों हुआ था, क्योंकि जो मैं चाहता था, जो पोजिशनल का जो मैंने सोचा था वो मेरे को ट्राई करना था। तो कुछ न्यू चीज़ करने से पहले ये थोड़ा सा सेटबैक मुझे मिला था कि यार ठीक है, अपन कुछ न्यू ट्राई कर रहे हैं, और उसमें क्या प्रोज है, कौन से कब क्या करना है, वो ये थोड़े 10-12 दिन में मुझे पता चलेगा कि यार ऐसा ऐसा करना है। ये 1:4 का जो सिस्टम है, अब हमने जो ये खुद को चेंज करने का जो डिसीजन लिया है, तो उसमें क्या क्या मतलब दिक्कतें क्या आने वाली है, क्या होना है, वो ये पहले 10 दिन में और अगस्त के जो पहले 5-10 दिन में उसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ। लेकिन एंड ऑफ द अगस्त मंथ अब आपको रिजल्ट दिखेंगे कि यार क्यों 1:2 मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशो बढ़ाने का जो मेरा डिसीजन था वो क्यों अच्छा साबित हुआ, वो आप अब देखो। ये जुलाई का था, अब देखेंगे अगस्त मंथ। अगस्त मंथ में 1 अगस्त टू 31 अगस्त, सी 22,032 रुपीज़, 1 लाख रुपीज़ के अकाउंट पे रियलाइज प्रॉफिट हुआ है, नेट रियलाइज चार्जेस काट के, मतलब 18.4% हमने बनाए हैं लास्ट मंथ में। क्यों बनाए, अगर आप ट्रेड्स देखोगे जो जुलाई था वो क्या है, क्या कहाँ पे ट्रेड लेना है, कहाँ पे पूरा अपना सिस्टम सेटअप ठीक से बैठ रहा है, वो उसके लिए जुलाई था। और ये जो पहले 10-12 दिन थे वो भी अगस्त के, मतलब 20-25 दिन, 1 महीना आप ले लो कि उसके लिए लग गया कि यार क्या कैसे चीज़ें करनी है, कब एंटर करना है, कब एग्जिट करना है, कब चीज़ों को ठीक से मैनेज करना है। अगर आप प्रॉफिट वगैरह देखोगे अगस्त का, तो ये मतलब जो रूल्स है इस सेटअप के, जो मेरा 1:2 मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो मैं ज़्यादा अब ले रहा हूँ, उसके लिए जो रूल्स है वो रूल्स के हिसाब से अगर मेरे को इंट्राडे में मतलब 100 पॉइंट प्लस नहीं मिलता तो मैं ओवरनाइट पोजीशन को नहीं ले जाऊंगा, जितने मुझे मिल रहे उससे में ही मैं अपने पोजीशन को कट कर दूंगा। तो ये शायद वही का होगा, वही प्रॉफिट, ये 7,000 ये भी शायद वही का होगा कि यार अब तक पूरा टारगेट नहीं मिला हमें मुझे, और जो डे है वो क्लोज हो रहा है, और जो डे भी क्लोज हो रहा है वो 100 पॉइंट प्लस में क्लोज नहीं हो रहा, तो मैं उस पर एग्जिट कर दूंगा। अगर 100 प्लस में हो तो मैं उसे ओवरनाइट ले जाऊंगा। तो ऐसा उसका ये मेरे सिस्टम का रूल है। तो ये पहला दिन था, ये दूसरा, यहाँ पे 7,000 बने, फिर यहाँ पे एक लॉस है, फिर यहाँ पे प्रॉफिट, ये लॉस प्रॉफिट, ये भी प्रॉफिट, मतलब
में आप हार्डली देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सिर्फ 13 दिन ट्रेड हुआ है अगस्त मंथ में। तो जो मैंने ये सिस्टम बनाया है, जो ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेने का, उसमें ट्रेड्स हार्डली 1 2 3 मतलब देख रहे हो आप, हार्डली ट्रेड मिलते जिस दिन मिलते उस दिन या तो एसएल आपका हिट होगा या तो टारगेट हिट होगा। नहीं टारगेट हिट हुआ तो पोजिशनल ले जाना है, जो उस टाइप मतलब उस डे पे कंडीशंस होगी उस पे वो डिपेंड रहता है। लेकिन जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो 1:4 प्लस का ही रहेगा। ये मैंने ये मतलब डिसीजन जो है ये बेटर मुझे लग रहा है, क्योंकि जो ये बन रहा है ना रिटर्न, ये लास्ट मंथ में बना है। क्यों बना है? ये सारे दिन को आप छोड़ दो, ये दिन जो प्रॉफिट बना है ना इसमें 15,746, ये छोटे छोटे लॉस छोटे प्रॉफिट अपने आप को कट कट कर देंगे। लेकिन जो ये एक दिन में बना वो अपने हो जाए, महीने में 1 या 2 ट्रेड ऐसे मिल जाए, ये उसके लिए लगने वाला अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ये जो छोटे प्रॉफिट छोटे लॉस आपको दिख रहे हैं, ये एक इस ट्रेड के लिए लगने वाला अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ये आएंगे, आने ही पड़ेंगे, उसके सिवा आपको ये ट्रेड नहीं मिलेगा। मैंने ये सब ट्राई किया, इसलिए एक दिन ऐसा मतलब ये आया जिस जिस दिन मुझे 1:2 ऑलमोस्ट मैंने 1:7 का इस दिन अपना जो टारगेट है वो लिया है। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी अगर ऐसे डेज आपको लेने हैं। ये एक भी दिन आपका एक मंथ में आ गया तो आपका पूरे महीने का जो टारगेट है वो डन हो जाएगा। तो उसके लिए ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको देना ही पड़ेगा। हर रोज़ अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी पड़ेगी, नहीं मिलेगी तो अवॉइड करना है ट्रेड को, और जब मिल जाए बस होल्ड करना है। तो दैट्स इट। ये अगस्त मंथ का था। अगस्त मंथ में जो मैंने डिसीजन मतलब लिया कि इंट्राडे से शिफ्ट होके यार पोजिशनल टाइप पे बड़े रिस्क रिवॉर्ड का गेम अब खेलेंगे, क्योंकि 50-60 पॉइंट में मतलब इतना मुझे मतलब ट्राई तो किया मैंने, रिजल्ट भी मिले, अपने वो किया भी 4-5% प्रॉफिटेबल हम रहे भी। लेकिन जो होता है ना ट्रेडर को, यार 2-2.5 साल से हम ट्रेड कर रहे हैं तो यार थोड़ा और रिटर्न बनना चाहिए, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर बेटर हम कर सकते हैं, और जो इंट्राडे में रोज आके काम करना है उससे ज़्यादा ये उससे कम काम करके भी अपने को अच्छे रिटर्न अगर मिल सकते तो वाई नॉट टू ट्राई दिस। तो इसलिए मैंने ट्राई किया, और ट्राई करने के बाद अच्छा रिजल्ट भी मिला है। तो देखते हैं, ये तो फर्स्ट मंथ है, और इस मंथ भी देखेंगे हम कि सितंबर 1 सितंबर टू 18 अप्लाई। तो इस मंथ भी हमने 12,000 बनाए, तो 10% का अभी तक बन चुका है, वो भी इस दिन की वजह से 13,900 ऑलमोस्ट 14,000 का इस दिन प्रॉफिट बनाया। बाकी का जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ऐसा समझो। ये बस ये दिन के लिए हमें बस वेट करना है, दैट्स इट। ये दिन महीने में एक दिन भी आ गए ना तो आपका पूरे महीने का टारगेट निकल जाएगा। तो दैट्स इट गाइस कि यार पूरी जर्नी कैसी थी यार। स्टार्ट किया था हमने टिप्स कॉल से, उसके बाद खुद से सीखा, कोर्सेज से सीखा, चीज़ें ट्राई की, एक साल दूसरे साल में उन चीज़ों से सीख कर खुद को इम्प्रूव किया। खुद को इम्प्रूव करने के बाद अपनी साइकोलॉजी डेवलप की, मार्केट से भी एक्सपीरियंसेस लिए, और वो सब करने के बाद मतलब ये जो रिज़ल्ट जो कुछ भी है, अच्छा है बुरा है, जो कुछ भी है वो रिज़ल्ट आपको सामने दिख रहा है। तो दिस इज़ रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग की गाइज। दोस्तों आपको एक साल मतलब लॉस करने के लिए देना पड़ेगा, उस लॉस से सीख के अगले साल में आपको मे भी ब्रेक इवन पे मार्केट रखेगी। लेकिन जो पहले साल आप लॉस कर रहे हो उस लॉस से कुछ ना कुछ सीखो। जैसे मैंने सीखा कि यार अपने को रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर मतलब उस पर काम करना है, अपने को ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, अपने को बाकी सारी चीज़ें अपने रिस्क पर डे रिस्क पर ट्रेड अपने को पूरी चीज़ें सब फॉलो करके ट्रेड करना होगा। ये सब जैसे मैंने सीखा पहले साल के अपने लॉसेस के एक्सपीरियंस से, वैसे भी आपको लॉस करके सीखना पड़ा। लॉस इसलिए आपने देखा कि पहले साल में मेरा लगभग 40,000 ही लॉस हुआ था। लॉस भी करो लेकिन जो लिमिट में वो लॉसेस करो, लिमिट के बाहर जाके मत लॉसेस करो। ऐसा नहीं कि मैंने पूरे एक साल में 2 लाख 3 लाख उड़ा दिए, ऐसा नहीं था। मैंने छोटे छोटे लॉसेस किए, लेकिन उससे मैंने सीखा कि यार क्या गलती हो रही है, ओवर ट्रेडिंग हो रही है, या मैं कहाँ पे गलत हो रहा हूँ, कहाँ पे मेरा व्यू गलत हो रहा है, या फिर जो गलतियाँ हुई अगली बार अगर ऐसे सिनेरियो बने तो क्या करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें जो अब जब आप ट्राई करते हो ना खुद से, तभी आपको पता चलता है। कोई भी इस दुनिया में आपको ट्रेडिंग आपको सिखा देगा, मतलब
जो टेक्निकल एनालिसिस है, बाकी की चीज़ें है, वो ऑप्शन चेन डाटा रीड करना, ये सब आपको कोई सिखा देगा। लेकिन ये सीखने के बाद जो रियल मार्केट का जो एक्सपीरियंस है ना दोस्तों, वो आपको खुद ही लेना पड़ेगा। आपको रोज़ आके ट्रेड करना पड़ेगा, रोज़ आपको लॉसेस प्रॉफिट जो भी हो रहा है आपको उससे सीखना पड़ेगा, अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, और उसके बाद ही आगे जाकर आप थोड़ा 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 करके एक बेटर ट्रेडर बनोगे। नहीं तो कोई अगर है ये बंदा, ये मेरा मतलब जो लॉस हुआ है या फिर मेरा कैपिटल है वो डबल कर देगा, ये कर देगा, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है और कभी होगा भी नहीं। जो करना है आपको खुद को करना है, खुद को सीखना है, खुद के एक्सपीरियंस से सीखना है, और खुद को मैनेज करके खुद को बेटर बना के यहाँ पे मार्केट में आपको अच्छे रिटर्न्स बनाने हैं। तो बस जो मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने जो भी सीखा है मार्केट से, और जो मार्केट अब मुझे सिखा रहा है, जो मार्केट से मुझे अब मतलब ठीक ठाक मतलब पैसे भी बन रहे हैं, वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये कैपिटल अभी भी मेरा छोटा है, क्योंकि मैं अभी भी मानता हूँ कि मैं एक बिगिनर हूँ, अभी भी मैं सीख रहा हूँ चीज़ें। जब और थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, शायद नेक्स्ट मंथ या उसके नेक्स्ट मंथ थोड़ा कैपिटल बढ़ा दूंगा। अभी तो अच्छा सा मतलब कॉन्फिडेंस बिल्ड हो चुका है, तो कैपिटल अब बढ़ा सकते हैं। खुद को अपने को प्रूव करने के लिए भी आपको 1 साल देना पड़ेगा। यार तू 1 साल तक प्रॉफिट बना सकता है, भले छोटा बना, 2% का बना, 3% का बना, 5% का बना, लेकिन प्रॉफिट कंसिस्टेंटली 1 साल तक बना, उसके बाद कैपिटल बढ़ा। ये खुद को भी एक आपको चैलेंज देना पड़ेगा कि यार खुद को प्रूव कर, उसके बाद कैपिटल डाल और बना पैसा। तो खुद को प्रूव करने के लिए मैंने ऑलमोस्ट इनफ टाइम दे दिया है, और मे बी ठीक ठाक रिटर्न भी बन चुका है, कॉन्फिडेंस भी आ चुका है। तो अभी कैपिटल बढ़ाऊंगा तो रूल्स फॉलो करके ही सारी चीज़ें भी होगी। कैपिटल बढ़ाऊंगा तो भी, या ऐसा नहीं है कि कैपिटल बढ़ा है तो कुछ भी कर रहा हूँ, नहीं। जो इस 1 साल में किया, जो एक्सपीरियंस है, जो काम चीज़ें करती है, उसी को फॉलो करना है, और अपने को आगे ट्रेड करते रहना है, ग्रो करते रहना है, बेटर बनते रहना है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी ट्रेडर्स दोस्त हैं आपके, उन सभी के साथ ये जो वीडियो है हमारा वो शेयर कर दीजिए। और प्लीज़ अगर क्विक क्विक रिटर्न्स, क्विक मनी की जहाँ पे भी बात हो रही है, या फिर ट्रेडिंग की दुनिया में 1 महीने में कैपिटल डबल ट्रिपल, ऐसी अगर बातें आपको सुनने में आ रही है, प्लीज़ उस पर आप बिलीव मत करना, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ऐसा होता तो अंबानी को भी बीट करके हमारे ट्रेडर्स जो भाई जो यूट्यूब पे दिखाते हैं, वो ट्रेडर्स आज अंबानी के ऊपर भी होते हैं, दुनिया के सबसे अमीर आदमी होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। जो करना है खुद को करना है, खुद के एक्सपीरियंस से करना है, खुद को सीख के करना है। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। बस मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कुछ भी आपको डाउट होगा तो मैं मेरा जो पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है मेरे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। कुछ भी अगर आपको दिक्कत आ रही है ट्रेडिंग में, मैं आपको गाइड फ्री में कर दूंगा यार। क्योंकि जो कोर्स बेच के लोग ये जो कचरा यूट्यूब पे जो हो रहा है ना, वो नहीं करना। आपको कुछ भी दिक्कत आ रहे हो बस मैसेज करना मुझे। अगर ज़्यादा लोग होगे तो हम एक संडे वगैरह, कोई संडे या फिर महीने में 1-2 दिन ऐसे ले लेंगे कि यूट्यूब पे लाइव आके सारे लोगों के डाउट जो है उस पर बैठ के सोल्यूशन निकालने का फाइंड करेंगे, किसको क्या डाउट्स है, क्या दिक्कत आ रही है, उस पर क्या बेटर हो सकता है। वो सब चीज़ें हम एक Q&A टाइप सेशन एक महीने में 2-3 बार लेंगे। मैं जो नंबर है वो देखकर आप अगर कोई दिक्कत आ रही है तभी करना, ऐसे ही मत करिए। तो ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही। चलते मिलते नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।